Thine ceaseless flow of love do run in veins of motherly credence, so lest it stop no mother's all, survive in pains with acceptance. Thy fatherly issues stand best in toilsome farmers, quenching fire of hungriness far high and low, in conditions so dead and dire. Unhampered hast perished in sin, the high brow and flyer so high, has proved up to the hilt this that thou gave them up being just so nigh. The whetstones smile in their whiskers to drag ecstatic people in their element by burning the forest of creation of thine, accusing in roaring plaint. आपका प्यार अबाध रूप से मातृवत विश्वास के रूप में माताओं की नसों में प्रवाहमान है तथा यह रुक न जाए, इसके लिए माताएं अपने कष्टों पर पार पाती हुई अपना जीवन बिताती हैं। आपका पितृवत प्रवाह परिश्रमी किसानों में दिखाई पड़ता है, जो भयानक परिस्थितियों में रहकर कार्य करते हुए छोटे बड़े सभी की बुभुक्षाग्नि को शांत करने वाले के रूप में सर्वश्रेष्ठ दिखाई पड़ते हैं। उच्च कुल के लोग एवं ऊंची उड़ान भरने वाले भी निर्विघ्न रूप से पापाग्नि में जलकर भस्म हो चुके हैं। यह पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुका है कि आपने उनके बिल्कुल पास रहकर भी उन्हें नष्ट हो जाने दिया और रक्षा नहीं कर सके। उन्मादी जनता को भड़काने वाले दोषारोपण की रुदन गर्जना करते हुए आपकी सृष्टि के जंगल में आग लगाकर अपने उद्देश्य में सफल होते हुए परोक्ष रूप से मन ही मन खुश होते हैं। When no one looked to be along his side in dark so dire the mire, this one of man must have taken to set his first wing on fire. In sheer soulsomeness man sought man to set his cap at anyone to play, to cap of progeny advancing towards the first love's first ray. Everything that is live or lives or make alive in the cosmos whole, thine yearning earliness finds way within them, O supreme whole and soul. Battles are not good things to do, but what to say when battles be into one's safeness, when one trespassed, then who could seize his battery? जब इकलौते मानव के साथ भयानक दलदल युक्त अंधकार में साथ रहने वाला कोई नहीं दिखाई दिया होगा, तो उसे अवश्य ही सर्वप्रथम प्रणय की उष्मा का अनुमोदन प्राप्त हुआ होगा। तीव्र अकेलेपन में मनुष्य ने किसी के मन में अपना स्थान बनाने एवं अपनी पीढ़ी की अंत्याक्षरी के खेल को खेलने के लिए आदमी को खोजा और अपने पहले प्यार की पहली किरण की ओर अग्रसर हुआ। हे सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण तथा एकमात्र प्रभु, प्रत्येक वस्तु जो जीवंत है, जीती है या समस्त ब्रह्मांड में जीवन प्रदायिनी है, उसमें आपकी पार्थिवता या सांसारिकता की ललक अपना रास्ता बनाती हुई प्रतीत होती है। किए जाने के लिए युद्ध कोई अच्छे कार्य नहीं है, परंतु क्या कहा जाए जब युद्ध छिड़ जाते हैं। जब कोई किसी की सुरक्षितता को अतिक्रमित करता है, तो सामने वाला भी अपने तोपखाने को विराम की स्थिति में क्यों रख सकता है। Thy histories with thine pen and pages, ventures insidiously profane, a day will glut thy dynasties, to thee man nothing would remain. Those undergo in through the works, enshrine their hearts so close of thee, and bless their lots by great virtues, tinting their lives in God's mercy. Befitting genturial prospect, run thou all naturally bodies, to kiss the three insects with thine enticing aura ascertain these. The airy-form spirits do flow from earth to stars in world of thine. Some smugly revere thy grace, O, and some longing souls adrift wine.
हे मनुष्य, तुम्हारे द्वारा लिखित इतिहासों के साथ साथ छल एवं पापों से युक्त तुम्हारे साहसिक कार्यों एवं राजवंश को केवल एक ही दिन निगल लेगा और तुम अशेषता को प्राप्त हो जाओगे। वे लोग जो कार्यों की वेदना से होकर गुजरते हैं, वे अपने हृदय को देवस्थान बनाते हुए एवं अपने भाग्यों को महान गुणों से धन्य करते हुए अपने जीवन को भगवत कृपा में रंग कर आपका सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। हे प्रभु, आप लिंग भेदी आलोक से सभी प्राकृतिक पिंडों में लुभाने वाले प्रभा मंडल के द्वारा सबके ऊपर प्यार करते हुए नर मादा एवं उभयलिंगी पिंडों का निश्चयन करते हैं। हे प्रभु, आपके ब्रह्मांड में लक्ष्यहीन आत्माएं चक्कर लगाती रहती हैं। कुछ आत्म प्रसन्न तृप्त आत्माएं जो आपकी कृपा की पूजनीयता से प्रसन्न हैं, और कुछ अतृप्त आत्माएं बेसहारा एवं दुखी होकर अस्पष्टता से रुदन करती हैं। द फार्मर लोड टू ग्रांट दिस वर्ल्ड विद इन इट सेल्फ ड्रंक नियरिंग टू दी द लेटर श्राउड दो snatched up yet seems keen educed to wear worldly. Our life is labyrinthine tangle, artifacts to gain, threading through maze, in jungles of risk, pain and despair, with artfully ousting the haze. To be useful for one's is must to be, and not to be must needs be sense use. Disowning the mind complex with the muse, I rather shall need go with me at every here and there. The infant doth see nothing but all a mother, the grown up in middle of age a lover, when daughters views of loving parent. आत्म प्रसन्न आत्माएं अपने संसारी जाल को त्याग कर आपके भाव में मस्त हैं, जबकि अतृप्त आत्माएं यद्यपि उनके शरीर त्याग के बाद उनका स्वाच्छादन भी छीन चुका है, फिर भी वे वापस सांसारिक कष्टों के जाल को पुनः ओढ़ लेने के लिए उत्सुक हैं। हमारा जीवन एक उलझनों भरा कूटजाल है, जिसमें मनुष्य को खतरों, कष्ट एवं निराशा के जंगलों के कुटिल मार्गों से होकर अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए अपने मानसिक ह्रास से मुक्त होकर मानव निर्मित लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। किसी को भी अपने अस्तित्व स्थापना के लिए उपयोगी होना अत्यावश्यक है, जबकि अनुपयोगिता निश्चित रूप से किसी के अस्तित्व नाश का कारण बनती है। मुझे अपने मनोग्रंथियों के विचारों से मुक्त होकर अपनी काव्य प्रेरणा के साथ अपने विचारों का वहन करना ही उचित है। एक शिशु को प्रत्येक मानवाकृति में एक माँ अर्थात सहारे का ही बोध होता है, जबकि जीवन के मध्यकाल में युवजन को सर्वत्र प्रेमी प्रेमिका का भाव प्रबल होता है। वृद्धावस्था प्राप्त पुरुष अथवा स्त्री अपने आप को सबका प्यारा संरक्षक समझकर उपदेश दिया करते हैं। For all ladies and gents, the same perception change with length of time. Our eyes, eyeing the hope, sex and rhyme, the three have set thou in one frame. Empires under religious flags waved, the black under the stood lit lamp, trivialities pitching a camp in hearts of greats, ever the good dampened. Thine soft and hard strokes ever moved my life to be perfect enough, imperfect though I have to go, bidding yet by on being rough. सभी पुरुषों और स्त्रियों के लिए यही भाव समय के साथ साथ बदलता चला जाता है। हमारी आँखें बचपन में आशा, युवावस्था में कामदोस्त तथा वृद्धावस्था में तुषारावृत संसार देखती हैं। हे प्रभु, आपने जीवन के तीनों अंशों के चित्रों को एक ही सांचे में जड़ दिया है। धर्म ध्वजाओं के नीचे भाव प्राप्त अपवित्रताओं ने स्थापित प्रज्वलित दीप शिखा के कृष्ण पीठिका अर्थात मार्गदर्शकों एवं उपदेशकों के द्विविध आचरणशीलताओं ने एवं तथाकथित महान लोगों के हृदय में स्थान प्राप्त शुद्धताओं ने सर्वदा अच्छाई को
बहुत छला और कमजोर किया। आपके मृदु एवं कठोर आघातों ने मेरे जीवन को काफ़ी हद तक निर्दोष बना दिया है। फिर भी जीर्ण हो जाने के बाद इस संसार को विदा कहकर अपने शेष दोषों के साथ मुझे जाना ही होगा। Thou hast the work to make the man the wisest fool for not getting his last, paired with time, impaired with rule of live with others letting. Enormous enormity, my lord, abounded in boundless space of time, the total entity afraid, and thenceforth thrills unholy chime. The sweet agony of giving birth to a child is greedy my life to be, now jarred in short relaying race, pricking the bubbled anxiety. आपके पास मनुष्य को सबसे बुद्धिमान मूर्ख बनाने का कार्य है, क्योंकि समय के साथ वह अपने आप को शाश्वत समझता है और जियो और जीने दो के सिद्धांत से सर्वथा पृथक व्यवहार करता है। हे प्रभु, समय के निस्सीम अवकाश में भीकर अत्याचार फलते फूलते रहे हैं, जिससे पृथ्वी का अस्तित्व ही खतरे में पड़ता रहा है, और वहीं से अपावनता की घंटियों का अनुरणन आज तक विद्यमान है। मेरा लोभी जीवन एक प्रसूता स्त्री के कष्ट और सुख दोनों का वाहक हो गया है, जिसमें भविष्य का सुख और वर्तमान का कष्ट दोनों निहित है, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई अपने जीवन की छोटी सी प्रतिस्थापना दौड़ में दुख के फफोलों का मृत्यु द्वारा प्रस्फोटन होने पर संघर्ष की स्थिति में है। On tenter hooks per se languish my working power and mind mixed. Let not be me at ease at all. Organs so loose, oh me, vigil fixed. Through needle slit eyes could pass the pious, but not allowed through lofty doors the sinner to thy cradling castles. Hail! Such is gracious thy brilliant source. When expelled from the creative world of thine, man not to sin was said, but what a regret he to sin by glitch himself found be made. अपने आप में अनिश्चितता से भरा हुआ यह जीवन अपनी कार्य शक्ति तथा विचार शक्ति से दुर्बल हो रहा है, और यह मुझे बिल्कुल ही शांति से नहीं रहने दे रहा है। ओह, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरे लिए रात्रि का जागरण तय है। सूचिका छिद्र जैसी अति संकीर्ण मार्ग से पवित्र आत्मा आपके दोलायमान स्वागत महल में प्रविष्ट हो सकती है, किंतु उच्चायमान प्रशस्त मार्ग से पापात्मा आपके निकट भी नहीं फटक सकती। हे प्रभु, आपका आलोकमय स्रोत कितना महिमामय है। हे प्रभु, जब आपके सर्जनात्मक संसार से मानव को बाहर किया गया तो उसे पाप नहीं करने के लिए कहा गया, किंतु पश्चाताप। वहाँ उसने सांसारिक प्रपंचों के कारण अपने आप को पाया कि वह पाप करने के लिए ही बनाया गया है।